दोस्तों, सऊदी अरब ने एक ऐसा कदम उठा लिया है, या यूं कहें कि पूरी की पूरी फौज जमीन पर उतार दी है, जिससे इजराइल की धड़कनें तो तेज हुई ही है, साथ में कई मुल्कों की भी धड़कनें तेजी से धड़कने लग गई है। आप सभी को पता है दोस्तों कि मिडिल ईस्ट में इस वक्त भारी तनाव मचा हुआ है। मिडिल ईस्ट में कब क्या करवट ले लिया जाए, इसको लेकर हर किसी की निगाहें टकटकी बनाकर रखी गई है कि भैया पल में कहीं गोला ना गिर जाए, कहीं पर कहीं बम, कहीं बारूद, कहीं विस्फोट ना हो जाए, कहीं रॉकेट से धमाका ना कर दिया जाए। इसी तरीके की बीते कुछ सालों में खबरें आ रही हैं दोस्तों, चाहे वो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच युद्ध हो या फिर इजराइल ईरान के बीच का युद्ध, और अभी अभी नया नया पंगा कतर के साथ इजराइल का लिया गया है। अब ऐसे में कतर के जरिए तमाम इस्लामिक देश को एक मंच पर लाकर खड़ा कर देना और ये संदेश देना कि भैया कतर चुप नहीं रहने वाला है। अब इसके बाद सऊदी के जरिए पाकिस्तान के साथ डील कर लेना, ऐसा डील जो किसी को हजम नहीं हो पा रहा है, एक ऐसा पेपर साइन सऊदी और पाकिस्तान का कि भैया अगर दोनों ही देशों में किसी एक देश पर हमला किया तो दोनों देशों पर हमला माना जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों सऊदी अरब के जरिए अपने 25 से 26 हजार सैनिकों को उतार दिया गया है। खबरों की बात की जाए तो कुछ ऐसी ही खबरें निकलकर सामने आ रही है कि पाकिस्तान से डील करने के बाद, हस्ताक्षर साइन करने के बाद सऊदी ने एक बहुत बड़े फौज को जमीन पर उतार दिया है। इस फौज के बारे में सोशल मीडिया पर जमकर लोगों के जरिए तस्वीरें शेयर की जा रही है, जानकारी साझा की जा रही है। जैसा सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है दोस्तों, उन दावों की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि 25,000 से ज्यादा सैनिकों को सऊदी सरकार के जरिए प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के जरिए उतार दिया गया है। कहा जा रहा है कि सऊदी पाक रक्षा समझौते के बाद पाकिस्तान हूतियों से लड़ने के लिए सऊदी अरब यमन सीमा पर अपने 25,000 सैनिकों को तैनात कर रहा है। सऊदी अब प्रत्येक पाकिस्तानी सैनिकों को प्रति माह 3,500 सऊदी रियाल और पाकिस्तान को 6 अरब अमेरिकी डॉलर का ऋण देने वाला है। अब ये समय सऊदी पाक वर्सेस हूती हो गया है। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सऊदी सरकार यानी कि सऊदी अरबिया और हूती विद्रोहियों की कट्टर दुश्मनी है, कट्टर वाली दुश्मनी। जैसे इजराइल के साथ उसकी कट्टरता वाली दुश्मनी है, ठीक वैसे ही सऊदी अरबिया के साथ हूती विद्रोहियों की दुश्मनी है। हूती विद्रोही लगातार इजराइल फिलिस्तीन वॉर को लेकर सऊदी सरकार को जिम्मेदार ठहराता आया है और कहता हुआ दिखाई दिया है कि सऊदी के वजह से ही आज फिलिस्तीन में जो लोगों की जान गई है, 60,000 से ज्यादा लोग जो वहां पर मारे गए हैं, ये सब कुछ सऊदी की देन है। अगर सऊदी के जरिए कड़ाई से, जी हाँ कड़ाई से जो है कदम उठाया गया होता और इजराइल को सबक सिखाया गया होता तो आज ये मंजर देखने सुनने को नहीं मिलता। वहीं सऊदी अरब इस पूरे मामले पर किसी भी तरीके से कोई भी बात बोलने से बचता रहा है। खुलकर कभी भी हूती विद्रोहियों के लगाए गए आरोप को स्वीकार या इनकार करता हुआ नजर नहीं आया है। हालांकि फिलिस्तीन के हक के लिए कई बार सऊदी के जरिए कदम उठाए गए हैं। इस बार भी दोस्तों जिस तरीके से जमीनी हमला इजराइल के जरिए दोस्तों किया गया, गजा पट्टी के अंदर कब्जा करने की जो कोशिश की गई, उसको लेकर सऊदी अरब ने कड़ी निंदा की है। लेकिन कई ऐसे इस्लामिक मुल्क हैं जो सिर्फ कहते हैं कि निंदा करने से कुछ नहीं होता है, जमीनी तौर पर कड़े कदम जो है वो उठाना पड़ता है और उस कड़े कदम का जो नतीजा होगा वो इजराइल को भुगतना पड़ेगा। दोस्तों, आपको याद होगा अभी हाल फिलहाल में स्पेन के जरिए इजराइल से एक बड़ा डील जो करीब 700 मिलियन यूरो डॉलर का हथियार का था वो रद्द कर दिया गया, क्योंकि स्पेन ने कहा कि गाजा पट्टी में जो हो रहा है वो मतलब अमानवीय है, निंदनीय है, जिसकी वजह से उनके जरिए, उनकी सरकार के जरिए ऐसा कदम उठाया गया। कई ऐसे यूरोपियन देश हैं जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ मुखरता से कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं, एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो व्यापारिक डील हो या फिर नेतन्याहू को धमकी देना कि भैया हमारे मतलब सरजमी पर अगर हमारे देश में कदम रखते हो तो सोच समझकर कदम रखना,
क्योंकि वहां की जनता विद्रोह कर रही है, वहां की जनता सड़कों पर उतर आई है गिरफ्तारी की मांग को लेकर। यहां तक कि इजराइल में खुद यहूदी नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं। अब ऐसे में दोस्तों मामला बहुत पेचीदा हो गया है। सऊदी अरब खुलकर कभी भी फिलिस्तीन के सपोर्ट समर्थन में नहीं आया है। जुबान से स्टेटमेंट जरूर जाहिर किया गया है, टाइम टू टाइम जब हमला हुआ है, तेज हमला हुआ है, तो सऊदी अरब के जरिए निंदनीय करार दिया गया है, लेकिन कोई कड़ा कदम जो है, जो फिलिस्तीन के लोगों की जो चाहत है, वहाँ के लोगों की जो मांग है, वो ये है कि हमें बचाया जाए। हमारे साथ जो हो रहा है वो बहुत बुरा है, बहुत डरावना है। आप सभी को पता है दोस्तों कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, और ये जंग अब कहाँ, जी हाँ, कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। रुका नहीं है ये जंग कि रुक गया है, खत्म हो गया है, यहीं पर आकर थम गया है, नहीं थमा है। और सऊदी अरब के जरिए जो इस तरीके का कामकाज किया गया है, जो फैसले लिए गए हैं, उससे पूरी दुनिया में इस वक्त इसी बात पर चर्चा की जा रही है कि सऊदी अरब अपने देश को मजबूत करने के लिए कड़े कड़े कदम उठा रहा है और बड़े बड़े डील कर रहा है। अब देखिए ना, सऊदी अरब को परमाणु बम देने की बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के जरिए कर दी गई है। यह भी अपने आप में एक बड़ी खबर है दोस्तों कि सऊदी अरब को परमाणु बम जो है वो देने का ऐलान जो है वो कर दिया गया है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के जरिए कि हम अपना परमाणु बम दे देंगे। मतलब इतना याराना पाकिस्तान और सऊदी अरब का इस वक्त दिखाई दिया जा रहा है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि भारत की मुश्किलें आने वाले टाइम में बढ़ सकती है, ऐसे राजनीतिक विश्लेषज्ञों का मानना है। लेकिन खबरों की बात की जाए दोस्तों, तो आपको बता दूं कि सऊदी अरब को परमाणु बम देगा पाकिस्तान। इस डील की बात जान कई अरब देश टेंशन में आ जाएंगे। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने एक बयान सार्वजनिक तौर पर दिया है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी अरब को उपलब्ध कराने वाला है। ऐसा दोनों देश के बीच हुए नए रक्षा समझौता के तहत किया जाएगा। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से, जी हाँ, 17 सितंबर को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर की उपस्थिति में एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। इसके बाद हाल ही में पाकिस्तान के जियो टीवी पर एक सवाल के जवाब में आसिफ ने कहा था कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमता के बारे में मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह क्षमता बहुत पहले ही स्थापित कर दी गई है। जब हमने परीक्षण किए थे तब से हमारे पास युद्ध के मैदान के लिए प्रशिक्षित सेनाएं मौजूद हैं। हमारे पास जो कुछ है, जो भी क्षमताएं हैं, इस समझौता के अनुसार वो सब सऊदी अरब को उपलब्ध कराई जाएगी। ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि पहली बार सार्वजनिक रूप से ये खुलासा कर रहा हूं कि पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम सऊदी राज्य के लिए उपलब्ध है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि यदि पाकिस्तान या सऊदी अरब पर कहीं से भी कोई हमला होता है तो इसे दोनों देशों पर हमला माना जाएगा और अब हम मिलकर इसका जवाब देंगे। हमने किसी ऐसे देश का नाम नहीं लिया जिसके हमले से हमने आप ही जवाबी कार्रवाई शुरू हो जाए। न तो सऊदी अरब ने किसी देश का नाम लिया, ना ही हमने। लेकिन अब दोस्तों इसे कागजी तौर पर, पहले तो ये जियो टीवी पाकिस्तान का उस पर इंटरव्यू के तौर पर मौखिक तौर पर दिया गया था, लेकिन अब कागजी तौर पर भी इस पर मुहर लगा दिया गया है। अब आप खुद समझ सकते हैं कि किस तरीके का कदम जो है सऊदी और पाकिस्तान के ज़रिए जो उठाया गया है, और अब 25 से 26 हज़ार सैनिकों को ज़मीन पर उतार दिया गया है। तो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि तमाम मुल्कों पर टेंशन वाली खबर निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई जो है सऊदी अरब के ज़रिए की जा रही है उसके पीछे कुछ बड़ा मोटिव ज़रूर दिखाई दिया जा रहा है। वहीं दोस्तों आपको बता दूं कि तुर्की में भी इस वक्त हाई अलर्ट है। खबरों की बात की जाए तो सोशल मीडिया पर एक पत्रकार है मधुरेंद्र कुमार, उन्होंने खबर की जानकारी साझा की और बताया कि तुर्की में हाई अलर्ट है। कतर पर हमले के बाद इजराइल ने साइप्रस में तैनात किया है घातक बराक MX एयर डिफेंस सिस्टम। यह सिस्टम 1500 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलों से लैस है और एक साथ दर्जनों मिसाइलों को जो मिसाइल टारगेटेड होते हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकता है। तुर्की इस भड़काने वाले तैनाती पर बोला है कि क्षेत्र को अस्थिर करने वाला कदम है और इसे खतरनाक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। जी हाँ, तुर्की के राष्ट्रपति जो है रजेब
अर्दोगान उनका ये स्टेटमेंट आया है। और तुर्की ने पहले भी कह दिया है कि अगर तुर्की पर इजराइल अगर सोच भी रहा है हमला करने के लिए तो वो उसे छोड़ने वाला नहीं है। एक बार हमला करके देख ले, फिर उसका नतीजा उसे भुगतना पड़ेगा। इस तरीके का धमकी तुर्की और मिस्र दोनों के जरिए इजराइल को दे दिया गया है। अब आगे क्या होता है और किस तरीके के माहौल दिखाई दिए जाते हैं, पल पल की अपडेट, पल पल की जानकारी आपको देते रहूंगी। दोस्तों, चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। दोस्तों, शुक्रिया।